हेलो एवरीवन, आज हम आरबीई का जो लाइव टेस्ट हुआ है 30 और 31 अगस्त का, उसका हम मैथ्स के सोल्यूशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं। तो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेयर होल्ड्स द 21 कार्ड्स ऑफ 4 सूट। ठीक है, आप पहले पता नीचे 4 सूट्स होते हैं, तो याद रखो 4 सूट्स होते हैं हमारे पास। एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक होता है स्पेड होता है, एक क्लब होता है। ये 4 सूट है, 1 2 3 4। इसमें से ये 2 जो होते हैं ये रेड होते हैं, ये 2 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, चल रही है। बोलता है प्लेयर होल्ड्स 21 कार्ड्स। ठीक है, 21 कार्ड्स है उसके पास है, उसमें से कितना है? 12 क्या है? रेड है, और 9 कितने हैं? ब्लैक है। ठीक है, 12 रेड और 9 ब्लैक है। ठीक है, ये रेड है और ये ब्लैक है। ओके, बहुत सी बात है। द नंबर ऑफ द डायमंड्स इज थ्राइस द नंबर ऑफ द स्पीड। द नंबर ऑफ द डायमंड है वो थ्राइस है किसके? नंबर ऑफ स्पीड के। ये स्पीड हो गया, ओके, डायमंड हो गया, उसका थ्राइस है। ठीक है, द नंबर ऑफ द हार्ट्स इज 1/3 द नंबर ऑफ द डायमंड्स। ठीक है, जो हार्ट्स है वो 1/3 ऑफ डायमंड्स है, मतलब इसकी वैल्यू कर दी है 1/3 से 3 कर देंगे 1 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, बोल रखा है हाउ मेनी क्लब्स आर डज ही होल्ड, उसके पास कितने क्लब है हमें ये बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। हार्ट ऑफ डायमंड का कितना है? 12 है। यहाँ पे कितना है? 4, मतलब 4 किलो की तरीके 12, 1 किलो की तरीके 3 हो जाएगी, 1 किलो 3 हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 6 9। जब इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ये 6 6 9 15 15 यहाँ पर हो गया, और टोटल किसी कार्ड थे उसके पास, तो उसके पास कितने बचे? 6, तो 6 इसका स्पीड होगा, 6 एक ऑप्शन है, ठीक मार के आगे बढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? टी कैन फिनिश द वर्क इन द 16 डेज। ठीक है, टी कैन फिनिश द वर्क इन द 16 डेज, मतलब उसकी टोटल टाइम कितनी होगी? 1। ठीक है, टोटल वर्क 16 होगा, तो टी वर्क्स फॉर द 4 डेज। ठीक है, टी ने 4 दिन में काम किया, 1 × 4 = 4, 4 में से 16 निकालते कितना बचा? 12 उसका वर्क टोटल बचा है। तो वो रखा है यू जॉइंस, ठीक है, एन टी कंप्लीट द इन द 6 मोर डेज। अच्छा, 6 उसको ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, वर्क कितना है? 12 बचा है, इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी होगी? टी प्लस यू की एफिशिएंसी है। कितने दिन में काम किया उन्होंने? 6 दिन में किया। ठीक है, 6 2 हो जाएगा। टी के लिए कितनी है? 1 है, 1 से आ जाएगा माइनस रहेगा, 1 - 2 1, मतलब यू के लिए कितने की 1 आ गई। ठीक है, बोल रहा है टी अकेले कितने दिन में काम करेगा? टोटल वर्क कितना? 16 था टोटल वर्क, 16/1 इक्वल कितना देगा? 16 आ जाएगा। तो 16 डेज ऑप्शन है, टिक मार के आगे बढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पहले अगला एक्सप्लेन लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है? एस डी निकालना है। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या निकालना है? एस डी निकालना है। एस डी मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बार, अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, अंडर रूट ऑफ क्या देगा? वेरियंस क्या लिखती है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अपॉन एन नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है मेरे पास? 15। तो वैसे सारी वैल्यूज लिखे पहले। 15 हो गई, 18 हो गई, 25 हो गई, 32 हो गई और 40 हो गई। ठीक है, एक्स बार निकालने के लिए पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 20 हो गया, मतलब कितना हो गया? 20 हो गया, और ये कितना? 4 7 8 9 10 11 12 13 13 डिवाइड बाई कितने? टोटल 5 है, 5 देखो 26, मतलब 26 से क्या निकल गई भाई? एक्स बार, मतलब मीन जो निकला एक्स बार निकला। अब क्या करना है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, इसमें से माइनस क्या कितना देगा? 15 मतलब 5 और 6 11, 11 का स्क्वायर 121, कितना है? 18 और 6 2 2 6 कितना देगा? 6 7 8 8 का स्क्वायर 64, 25 और 1 का स्क्वायर 1, और कितना देगा? 32, और ये कितना देगा? 6 का अंतर है, 6 का स्क्वायर 36, और कितना है ये? इसमें कैसे 4 40 14 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, सबको ऐड कर दो, समीशन एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, सबको ऐड करने कितना देगा? ये 6 6 12 13 14 18 128 आता है। हाँ, 2 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15, ये कितना का? 21, 1 2 3 4 418। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है? एन है। ठीक है, डिवाइड बाई एन कर दिया। एन कितना था? 5, 5 से डिवाइड कर दिया उसको, 5 8 जा 5 8 जा 40 के 1 5 3 जा 15 16 17 18, 3 आ जाएगा 18.6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकलेगा? ये निकलेगा हमारा वेरियंस। वेरियंस कितनी निकली? तो हमें क्या करना था? एच डी का होता है अंडर रूट ऑफ बार, अंडर रूट करना है इसका। तो इसके लिए क्या निकलेगी भाई? मुझे बताओ, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। ये थोड़ा सा 9 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 10 से छोटा होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है, 100 से छोटा, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ क्या है? 9.14 एक ऑप्शन है, टिक मार्क करके बढ़ लो, क्योंकि कोई एक रेंज है 9 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ए सोल्ड द मोबाइल टू बी। ठीक है, ए ने बी को सोल्ड किया एट द गेन ऑफ द 35%। ठीक है, 100 की वैल्यू है तो इसको 135 में बेच दिया। ठीक है, बी सोल्ड टू सी एट द लॉस ऑफ द 20%। ठीक है, बी ने सी को सेंड कर दिया कितने? 135 इंटू 8/10। ठीक है, लॉस किया है ना, तो 5 टू 5 कितना जाएगा? 5 2 10 5 7 35। ठीक है, 5 2 10 5 7 35। ठीक है, 2 4 4 7 28 4 2 8 9 10 108 में बेचा। ठीक है, बोल क्या रहा है? इफ सी पेड 1804। ठीक है, सी ने कितना पेड किया? 1804 सॉरी 6804 के क्या? तो हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन? ए ने कितना? मतलब 100 के बताइए, तो कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने तो कितना देगा? मेरे ख्याल से 9 स्प्लिट कर दो, 9 की जगह हो जाएगा 9 9 9 9 18 9 7 जा 63 9 7 जा 63 के बाद 5 जाएगा, 9 5 जा 45 9 6 जा 54। ठीक है, अब 12 से काट दूंगा तो कितना देगा? 9 12 6 जा और फिर 3 जा 00 63 00 एक ही ऑप्शन है, टिक मार्क आगे बढ़ो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इतने में सॉल्व हो जाएगा क्या? चलो ट्राई करते हैं, इतने में सॉल्व हो जाएगा नहीं। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? रिकॉर्डिंग चालू है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। बोलता है द रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर ओ। ठीक है, एक सेंटर कितना है? सेंटर ओ बड़ा बनाते हैं थोड़ा। चलो ये 24 है और दूसरा कितना 30 है। 30 वाला बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। ये 30 वाला कितना है? बड़ा है। ठीक है, ये 30 में बड़ा है, ये 30 वाला बड़ा है। ठीक है 30 वाला बड़ा है। ओके। द कॉर्ड ऑफ द ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये ए बी मैंने कॉर्ड बना दी, ए और ये बी एक कॉर्ड बना दी जो कि टेंजेंट है सी पॉइंट पर टच कर रहा है छोटे सर्कल को। ठीक है, एडी इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। एडी एक डायमीटर है। सपोज कर ये एक डायमीटर मैंने मान ली, सेंटर से चाहिए। एडी इज द डायमीटर, ये डी है मेरा। एडी इज द डायमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी? सी और डी कहाँ पे मिल गया? ये सी और ये डी मिल गया। ठीक है, मेरे को इसकी लेंथ पता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बता, ये एक परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये अगर रेडियस इसका तो ये भी रेडियस है 24 है, ये 24 है। मेरे को पता है ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 30 है, ये कितना है? 6 4 24, 6 5 30, तो 5 और 4 का कितना होता है? 5 4 3 मतलब 3 हो जाएगा। 6 3 18, ये कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट मिल गया। इतना कितना 18 हो गई भाई। अगर ये 18 है तो ये 18 हो जाएगा। मेरे को बताओ ये पूरा कितना है? ये है 60 पूरा। ये पूरा कितना है? 18 36, ये पूरा 36 है। अगर मैं काटूँ 3 के टेबल से 12 के टेबल से 12 3 12 4 60, तो 3 4 ये 5, मतलब ये अप्रॉक्स तुम देखोगे ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही है। ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 4 5 सॉरी 12 5 जाता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा? 12 के 12 4 48, तो ये 12 4 48 आ गया। ठीक है, ये 48 आ गया। मुझे बताओ ये 48 है, ये 18 है, तो इसकी वैल्यू नहीं कर सकते तुम भाई। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या देगा? आर का स्क्वायर इक्वल देगा 48 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब ऑप्शन के हिसाब से तो ओ पॉइंट में आ रहा है यार ऑप्शन। तो चलो 32 को सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 48 का स्क्वायर कैसे निकलोगे? 2 का मैं 50 है तो 0 4, और 25 में से 2 निकाल दिया, कितना हो जाएगा? 23 प्लस कितना है? 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर मतलब 324, ऐड कर दो, कितना देगा? 8 देगा। ये कितना देगा? 2 आ देगा। या कितना देगा? 6 देगा। या कितना देगा? 2 आ देगा। 26 28। ठीक है, अब मुझे बताओ 26 28। ठीक है, मुझे बताओ 50 का स्क्वायर होगा, तुमने बोला 50 का स्क्वायर होगा 25 00। मैंने बोला 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो तुमने बोला 5 6 30 डबल 25 30 25। तो मुझे बताओ ये किसके ऑप्शन होगा भाई? या तो ऑप्शन क्या होगा? या तो 51 होगा या 54 होगा, यही ऑप्शन होंगे, दो होंगे। 51 हो सकता है भाई, 54 क्यों नहीं होगा? मुझे बताओ भाई। 26 है, 26 कहाँ पर लाई करेगा? इसके पास तो करेगा 25 के पास 26, ये क्या होगा? 30 के पास कैसे होगा? 28 27 ऐसे कुछ नंबर होंगे ना, तो 51 वाला जो ऑप्शन है वही सही है, 51.3। ठीक है, इतना तो कर लो अप्रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 वाला क्या है? रिकॉर्ड चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है। 6 वाला क्वेश्चन कहते हैं सम ऑफ द 48 इतना 48754 है, जो कि डिवाइडेड अमंग द पी क्यू आर। P receives the 25% लेस देन द Q एंड Q receives the 60% मोर देन R। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा है? पी क्यू आर है, Q receives 60% मोर देन R। ठीक है, मतलब अगर ये 100 है, ये 100 है तो ये 160 हो जाएगा, और ये कितना है? 25% लेस, मतलब इसका 3/4 इंटू 3/4 कर सकते हैं। 4 4 16 40 120 130 इसका वैल्यू लगेगी। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको काट ही देता हूँ। ये 0 से ये पूरा 0 कैंसिल देगा। मैंने कहा 2 से 2 2 2 2 6 12 2 8 16 2 5 10। ठीक है, ये रेशियो मेरा आ गया। टोटल की वैल्यू मुझे दे रखी इतनी, तो कितना? 14 14 में 5 19, तो डिवाइड बाई 19। हमें निकालने की वैल्यू है, हमें निकालने की वैल्यू है पी माइनस क्यू का डिफरेंस। पी माइनस क्यू का डिफरेंस कितना है? 2। तो मुझे बताओ एक ही ऑप्शन, इसको तो 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 मिनट को 19 से कितना है? 144 सॉरी 114, ये 6 से जाएगा। ठीक है, कुछ तो आएगा समथिंग, और लास्ट में 6 आएगा। 6 2 12, जो भी लास्ट में यूनिट ये 2 है, एक ही ऑप्शन है 5132, वही ऑप्शन हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने का टाइम तो है नहीं अब। ठीक है, तो आगे चलते हैं 7th। 7th क्वेश्चन में क्या करेगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 लाइन इंटरसेक्शन करे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और इसके लिए निकालनी। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, 2x - 3y + 1, एक बार 1 को साइड भेज दो, -1 आ जाएगा। और दूसरी क्वेश्चन क्या है? x + y की पावर सॉरी x + y की वैल्यू कितनी है? 5 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ठीक है, x और y की निकाल लेनी है, तो इसमें 2 से इंटू कर देता हूँ। 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, 2 से इंटू कर देता हूँ, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2x तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये -2y, ये 3y, तो कितना -5y इक्वल हो जाएगा 2 5 10, एक 11 हो जाएगा, -11 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस कर दिया, y की वैल्यू 11/5 इतनी आ रही है। सही है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू कितनी देगी? 5 - 11/5 भाई, इतनी तो आएगी। 5 5 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। 25 में से 11 निकाला, कितना बचेगा? 4 और 1 14/5। ये किस निकली? एक्स वाली वाई। वहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है ना तुम्हें, पी ए कॉमा बी, यही तुम्हारा ए है और यही तुम्हारा क्या है? बी है, वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ज़्यादा ये मत करना। और हमें क्या निकाले? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और ये निकाले। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 196/25 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 121/25 माइनस ए बी, दोनों को इंटू करना है, तो कितना देगा? 145 आ जाएगा बाई 25, डिवाइड में कितना है?
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 196/25 माइनस क्या कहें 121/25 और प्लस ए बी मतलब इसको प्लस में लिखना है 154/25, ठीक है। 25 से पूरा 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो जाएगा 6 में से 1 निकाला 6 1 7 7 में से 5 निकाला 4 निकाला 3 बचा 9 10 11 11 में से 5 निकाला 6 बचा और 2 में से 1 निकाला 1 163। चलो 163 एक ही ऑप्शन है और डिवाइड में कुछ तो है समथिंग, यही ऑप्शन होगा क्योंकि देखो 237 और ये जो 379 और 179 ये कभी इससे होंगे नहीं, कट ही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ए एंड द बी कितना दे रखा है, ए टू बी का वैल्यू कितने दे रखा है 9:5 दे रखी है, ठीक है। ए टू बी की वैल्यू कितने दे रखी है 9:5 दे रखी है एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3:4, ठीक है। 3:4 दे रखा है, ए ने कितना 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या देगा डायरेक्ट होता है 90/10 इक्वल्स टू 5 इंटू कितना एक्स टाइम क्या होगा इक्वल्स टू 3/4 3 3 जा 9 और 5 2 जा देगा 2 3 जा 6 आ देगा 6 4 जा 24 आ देगा, एक्स वैल्यू 24 निकल गई, एक ही ऑप्शन टिक मार के बढ़ लो, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 9th वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, 9th क्वेश्चन कहता है कि अ सर्टेन सम ऑफ द मनी बिकम्स द 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन द 4 ईयर्स। मुझे बताओ 81 टाइम्स है 4 साल में, भाई ये तो तुम्हें पता है कि 3 के बाद 4 तो है 81 81 कैसे निकल गए 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 का 4, तो भाई क्या है 1 के और यही तो है 4 काट दो तो टाइम को दिखा रहा है 1 से 3 जा रहा है पैसा, 1 से 3 पैसा जा रहा है, समझ क्या हो रहा है भाई 1 से 3 जा रहा है मतलब क्या 2 का प्रॉफिट हो रहा है हर कितने में 1 में इंटू 100 कितना हो गया 200 तो हो गया 200%, टिक मार के बढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 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 ओके। हाँ क्वेश्चन 10 में ना तुम आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी लगाने का मेरे ख्याल से बहुत तुम कंफ्यूज होंगे, तो एक काम करो मैं तो डायरेक्ट 30 पुट कर दिया, ठीक है, तो इसमें मैं 30 पुट कर रहा हूँ, तुम अपने देख लो 30 पुट करके, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ चालू है, ठीक है रिकॉर्डिंग, तो मैंने 30 पुट कर दिया। तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, इसकी पावर क्या करना है 6 करनी है, ठीक है, प्लस साइन 30 होता है कितना है 1/2, 1/2 की पावर करना है 6 करनी है, -1 करना है, ये एक ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिख रखा है 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 स्क्वायर 30 10 30 1/√3 का 1/3 हो जाएगा, प्लस कॉट 30 √3 का 3 हो जाएगा 3 प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या रहा है, डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 30 कितना होगा सेक 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस टेन 30 कितना होगा 1/√3 होगा 10 30 1/√3 और सेक 30 कितना होगा 2/√3 और माइनस 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर और कॉस 30 कितना होगा कॉस 30 होगा √3/2, ठीक है यही है वैल्यू। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितना होगा 2 + 1 3 3/√3 यह हो जाएगा, इस पूरी करके कितना गई 3/√3, इसके लिए कितना गई 2 - 1 ये माइनस है बीच में 2 - 1 मतलब 1, तो मतलब क्या होगा 1/√3, ये कितना गई 1/√3 आ गई और इसके लिए ठीक है अच्छा सॉरी 1/√3 का स्क्वायर है तो कितना देगा 1/3 आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इससे √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो डिवाइड में क्या बच रहा है इतने पूरा क्या बच रहा है 1/2 बच रहा है, 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या देगा इंटू में 2 हो जाएगा, इसके इंटू में 2 आ जाएगा, ये वाला 2 जब जाएगा ऊपर जाएगा, ये नीचे आता मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला सॉल्व करना है, ऊपर वाला सॉल्व कैसे करता हूँ भाई 6 है पावर में, इसमें क्या लिखता हूँ 2 × 3 लिखता हूँ, मतलब √3 का स्क्वायर उसका क्यूब, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27, तो 27/2 हो जाएगा, प्लस में क्या देगा 1/2 सॉरी 2 थोड़ा का 2 के पावर क्या देगा 2 × 2 = 4 4 का क्यूब 64, ये 64 आ जाएगा 27/64, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/64 आ जाएगा, यहाँ पर क्या देगा -1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या देगा 2 3 5 आ जाएगा, 5 3 क्या देगा 15 है ना, 5 3 15 15 में 16 16/3 16/3 प्लस कितना देगा इंटू में, हाँ सॉरी पहले ये इंटू में ना बीच में और बीच में प्लस है यहाँ पर 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ बच गया अभी इंटू गलती हो जाती है तो इंटू 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसको मैं 64 मान लेता हूँ, पूरा डिवाइड में 64 आ गया, ठीक है 64 ये कितना देगा 28 आ जाएगा, 28 में से 64 निकाल दिया, ठीक है 64 में से 28 निकाल दिया तब चलेगा मेरे ख्याल से कितना देगा 6 आ जाएगा और यहाँ कितना देगा 5 आ जाएगा, 5 में से 3 निकाला 5 में से 2 निकाला 3 आ जाएगा 36, सही जा रहा हूँ ना, जा ही रहूँगा 16 4 जा 64, यहाँ पर क्या है 36 36 बटे कितना रहे 36 बटे 3 4 जा 36 आ रहा है 36 और 3 4 जा 12, ये 12 3 जा रहा है लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है -3 + 2 और इंटू में 2, ये कितना देगा ये आ जाएगा -1 इंटू इक्वल टू -2, ये जो जितना भी हमने सॉल्व किया ना ये -2 की खुला रहा है, तो -2 किसकी खुला आ जाएगा k/k - 1 सॉरी 1 - k जब इस इंटू जगह क्या देगा -2 + 2 की इक्वल्स टू के सट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कर दिया तो के के अंदर ये 2 आ रही है भाई, के की वैल्यू 2 आ रही है, ऑप्शन पुट कर लो 30 थीटा की वैल्यू 30 पुट कर लो, एक ही ऑप्शन होगा cos थीटा जिसमें 30 डिग्री क्या होता है 2 होता है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है cos 30 इसका राइट आंसर है। बाकी तुम्हारी मर्जी आइडेंटिटी लगाने के लगा सकते हो लेकिन कन्फ्यूज़ बहुत हो जाओगे यार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मेरे ख्याल से 11वां वाला है, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है रिकॉर्डिंग चालू है
क्या बोला, वेंडर डिसाइडेड टू सेल हिज प्रोडक्ट एट द सेटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द 15 मैंगोज विच इज सेम एज, ठीक है, एसपी ऑफ द कितना बोल रखा है 15 मैंगोज, किसने बोल रखा है सीपी ऑफ द 18 मैंगोज, ठीक है, बहुत सही, ये 5 हो जाएगा, ये कितना देगा 3 6 हो जाएगा, एसपी को कितनी 6, इसकी कितनी 5, सीपी को 5 है, एक का प्रॉफिट हो रहा है हर 6 में इंटू 100, क्योंकि एसपी ऑन द प्रॉफिट बोल रखा था, ये कितना होता है 6166, इसमें दिमाग क्या रहना है। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो बोल रखा है ए बी सी और पी के बारे एक सिमिलर ट्रायंगल है, वुज एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 48 एंड 64, ठीक है, एरियाज दिख रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी सी है, पी क्यू आर है, 48 और 64 इसका एरिया से, एरिया से तो रूट में डालना पड़ेगा तुम्हें, ऑब्वियस बात है। पी का कितने 8 देखिए, ए भी हमें निकालना है, ए भी निकालना है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कर देगा 64 से 64 कर देगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या देगा 12 4 48 होता है, 12 इंटू 4 हो जाएगा, 12 को कैसे तो 3 इंटू 4 लिखता हूँ, 4 बाहर निकाल दो, 4 रूट 3 आ जाएगा, एक ऑप्शन टिक मार के बढ़ लो, ठीक है, 12 हो गया। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का उठा इन 1000 मीटर रेस, ठीक है, 1000 मीटर रेस है, ये मान ली मैंने 30 मीटर, क्या बोलेगा भावना एंड जंगू बिटवीन द, ठीक है, भावना स्टार्ट्स टू 75 अहेड ऑफ जंगू, आगे कौन यार भावना है, ठीक है, जंगू है, भावना यहाँ पर हो गई 275 का उसने हेड दे रखा है, ठीक है, स्टिल जंगू बिन्स रीचिंग द फाइनल, भावना कितना है, ठीक है, भावना पीछे रह रही है कितने से 125 मीटर से पीछे रह रही है, और भावना जंगू आगे पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग को रखा है बिहाइंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द रेस व्हाट इज द स्पीड, अच्छा रेशियो ऑफ द स्पीड बताना है, ठीक है बहुत आसान हो गया, तो ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, भाई मुझे बताओ, जब जगू ने स्टार्ट किया यहाँ पहुंचा और भागने ने जब स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ पहुंची, भाई टाइम तो सेम ही था, तो टाइम तो सेम ही है, टाइम सेम ही है, टाइम का कॉन्स्टेंट कितना है 1:1 है, तो जितने जगू होगा, जगू की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया उसने 1000 डिस्टेंस ट्रैवल की, इसने कितनी की 275 में कितना था, ये 300 में एक जोड़ा 400 में से 1000 निकालते कितना 600 मतलब इसने 600 निकाली, मतलब इसका रेशियो कितना रहा है 5:3 का रहा है, ये रेशियो किसका है, ये डिस्टेंस का रेशियो है, भाई टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है 5:3, स्पीड का रेशियो का, एक ही ऑप्शन है 5:3, टिक मार के आगे बढ़ लो, सॉरी, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या देखा है, द एवरेज ऑफ द किशोर इज वाइफ एंड हिज चाइल्ड 7 years ago वर द सेम, ठीक है, किशोर वाइफ की और उसके बच्चे के 7 साल पहले, -7 कर रहा हूँ मैं, -7 कितना है 39 है, भाई इंटू 3 कर दो, 3 है 3 लोग, 3 9 27, 3 से 9 10 11 117 हो जाएगा, भाई अगर इसका शायद है, इसका शायद 7 3 21 इसमें ऐड कर दो तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, कितना जाएगा 8 आ जाएगा, या कितना 3 आ जाएगा 138, उनका प्रेजेंट एज है, बहुत सही। और क्या कहते हैं, दैट ऑफ द वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन चाइल्ड 10 years ago, ठीक है, वाइफ और चाइल्ड का कितना दे रखा है 31 दे रखा है, लेकिन माइनस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे, 2 लोग हैं, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, 10 और 20, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 2 और 8, इसमें से 82 माइनस कर दो, 82 माइनस कर दो, एक ही ऑप्शन है 56। हाँ, अब आता है 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई इशू नहीं है। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का बोल रहा है ए कैन डू द पीस ऑफ द वर्क इन द 8 days ऑफ द 5 hours, ठीक है, ए का कितना है 5 × 40, ए ने काम किया 40 दिन का, ठीक है, बी का कितना है, बी का है 763, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टू कम द, अच्छा वर्किंग टुगेदर कर रहे, ठीक है, ऑप्शन कितना 40 × 63 हो जाएगा, ठीक है, इसका कितना 63, इसका जाएगा 40, एफिशिएंसी गई, तो वर्क क्या होता है, वर्क डन होता है, एफिशिएंसी टू टाइम, वर्क डन कितना है 40 × 63, एफिशिएंसी कितनी है 40 + 63 मतलब हो जाएगा 103 हो जाएगा, है ना, 3 और 4 10, ठीक है, इंटू टाइम कितना देगा, टाइम हमें निकालना है, टाइम के लिए एक और दे रखी है 24 × 5, ये इसका क्या दे रखा है भाई, इसका ये दे रखा है क्या वजह से लिमिट दे रखी है कि इस हिसाब से काम करना है, 1 मिनट को दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ दिख रहा है ना, इस हिसाब से उन्हें काम करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ 103 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 103, ठीक है, मैं से काटता हूँ, किससे काटेगा ये 5 इस साइड इंटू में चल जाएगा, 24 से काटता हूँ, 6 से तो क्या ही कटेगा, 4 6 जा 4 10 जा 4 10 जा जाएगा, और 3 2 जा 3 21 जा, और 2 5 जा, तो कितना है 5 जा 25 इंटू 21 डिवाइड बाई 103, ठीक है, ऑप्शन में तो 103 तो रहेगा ही, तो या तो पहला होगा तो दूसरा होगा, तुम कर सकते हो, यूनिट डिजिट ऊपर कितना आएगी 5 आएगी, और सेकंड ऑप्शन कितना है 5 10 बाई 103, ठीक है, तो 3 5 15 1 0 तो कितना 5 यूनिट डिजिट रहेगी, तो यही ऑप्शन है चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले कितने रहेगी मेरे ख्याल से 3 721 और 1 0 1 रहेगी, जो कि ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 16 क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोल रखा है कि आर के निकालनी है, तो भाई स्क्वायरिंग वो साइड कर दो, इसमें क्या देगा 7 + r/324 324 क्या है 18 का स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू क्या देगा 19 का स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने क्या 18 का स्क्वायर इस इंटू कर दिया, 18 का स्क्वायर इस इंटू कर दिया, तो 18 का स्क्वायर ये 18 का स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे लाइन तो ठीक है, 18 का स्क्वायर उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आर के लिए कितना देगी 90 का स्क्वायर 361 में से माइनस करना है 18 का स्क्वायर 324 इंटू 7 करना है, 7 4 जा 28 7 2 14 15 16 7 3 जा 22 माइनस करना है 361 माइनस करना है, तो कितना देगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना देगा 19 आ जाएगा, माइनस 1907, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पड़ा था, तो माइनस, हाँ ठीक है, ऑप्शन मैच हो गया अभी, हाँ
14 है, 14 का क्या है 15 17 है, सॉरी 17 है क्वेश्चन, ये 16 था। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 साल पहले कितनी थी, ठीक है 562, ठीक। मतलब अगर ये करंट साल है, इससे 1 साल पहले, कितनी थी पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन थी 56200। यार ठीक, लाइट चली गई। हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है 56200 चली गई, इतनी क्या है, सॉरी इतनी पॉपुलेशन थी। उसके बाद क्या हुआ, द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय द, ठीक है 8%, मतलब 8/10 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, फिर 30% बढ़ गई, ठीक है 130/100 हो जाएगा। ये 0 से 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट डेट से मेरा काम हो जाएगा क्या, यूनिट डेट से मेरा काम लास्ट के 2 दिन से हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, देखो ये क्या 562 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4 बस 2 से इंटू करो, कितना 4 से 8 4 से 24, ठीक है, इंटू कर देगा, 0 से क्या होगा 0 0 हो जाएगा, लास्ट में 48, किसका है, एक ही ऑप्शन है, टिक मार्क कर दो, जो कि पहला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 18 है, 18 क्वेश्चन है। आप क्या बोल रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर की बात हो रही है, डायमीटर कितनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर का एरिया देखा है 74, जिसका 28 का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, मतलब आर की निकल गई, 14 निकल गई, ठीक है, आर की 14 निकल गई, ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, अरे वॉल्यूम निकालने से तो वॉल्यूम कहते हैं स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब क्या देगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 14 इंटू 14, ठीक है, मुझे पता चलेगा 7 टू 14 होता है, ठीक है। और 3 से तो कैंसिल करने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कैंसिल तो नहीं हुआ 3 से, 14 का सर रहता है 196 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 22 को लिखता हूँ 11 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 to 8 8 to 16 से इसको इंटू करता हूँ, तो कितना 16 6 96, ठीक है, 16 144 144 में जोड़ा 153 आ जाएगा, 16 में 16 में 15 जोड़ा कितना देगा, 15 15 30 31 31 इतना देगा। अब इसको हमको 11 से इंटू करना है, 11 से इंटू करने क्या देगा, 3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड 9 देगा, ये कितना देगा 4 हो जाएगा, ये कितना देगा 4 देगा। इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करके कितना देगा 1 3 जाते हैं 3 1 3 3 4 जाएगा, फिर 9 जा 8 जा और 6 जा देगा, नहीं सही जाएगा 114 कुछ तो आ जाएगा, 114 एक ही ऑप्शन है, 114 एक ही ऑप्शन है, टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। 3 1 जा 3 3, चलो कोई बात नहीं, उसमें आ रहा है 1 1 आ रहे हैं, बाकी तो ऑप्शन बहुत दूर उधर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं 19 क्वेश्चन है हमारा। 19 क्वेश्चन क्या है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आर इतना एंड इतना, ठीक है। यह हाइट निकल गया, कितना रहा है, रेडियस दे रखा है 4.9 की दे रखी है, और हाइट कितना दे रखा है 12 का दे रखा है, ठीक है, 12 की हाइट है हमारी। और क्या बोल रखा है, कोन इज कट फ्रॉम द मिडल एंड द परपेंडिकुलर द बेस इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, ये परपेंडिकुलर काट दिया इसको, ठीक है, 2 पार्ट में, मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स बोल रखा है आगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सच 1 पार्ट, ठीक है, एक पार्ट बताना है, ठीक है, वॉल्यूम। तो कौन का सिलेंडर का फॉर्म करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, आधे घंटे डिवाइड कर, ठीक है, डिवाइड कर दिया 1/3 इंटू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है 4.9 इंटू 4.9 इंटू एच की कितनी है 12 डिवाइड कितना देगा 2, ठीक है। अब काटना कर स्टार्ट कर दो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ये हो जाएगा, इसको मैं काट दिया कितना देगा 0. कितना देगा 7 देगा। अभी मुझे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है मुझे भाई, क्या दिख रहा है 7 का क्यूब तो है ये, मतलब देगा 3.43 क्योंकि 2 पॉइंट की पॉइंट है बात है, यह हो जाएगा 3.43, ये कितना है 11 इंटू 4 तो है ये, तो 4 जगह सॉरी 11 इंटू 2 है तो 2 जगह देगा 4 देगा, इसको 4 से इंटू कर दो, 4 से इंटू कर देगा कितना देगा 4 से इंटू कर दिया 4 से 12 4 से 16 17 11 4 से 12 13 1376, अब इसको 11 से इंटू कर दो कितना देगा 13 ये कितना 9 देगा, ये कितना 10 देगा, और 4 1 5 देगा, और एक 4 देगा 1 सॉरी ये 4 क्या जाएगा भाई पागल क्या, हाँ 150.93 क्या 92 है, एक ही ऑप्शन टिक मार कर बढ़ लो। हाँ अगला क्या है, अब 20 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है सब कुछ, दिख रहा है ना, एक मिनट, वैसा ही हो रहा है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द थीटा से दे रखा है, कॉस थीटा के लिए दे रखी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। थीटा के लिए कितने दे रखी है, थीटा के लिए दे रखी है 15 और 17, और बेस अपन हाइपोट 15 के लिए इतना है, और हाइपोट कितना है 17 दे रखा है, ठीक है। मुझे बता 15 8 17 होता है, बताइए 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब वो बोलता है कि क्या हुआ, व्हेन द पॉइंट इज मूव्ड 286 मूव टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द जाएगा, ठीक है, यहाँ से चला गया सपोज करो 286 मीटर चला गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन 5, यहाँ से 5 जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 5 की वैल्यू क्या है भाई, बोल रहा है sin 5 हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोट, मतलब 3 और ये 5 3 4 5 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा,
टावर यहाँ पर 8 है, इसके लिए 3 है, सेम करना पड़ेगा, तो इसको आपस में करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ ये क्या है 24 हो जाएगा इंटू करके, और जो भी ऑप्शन होगा वो 24 का कोई मल्टीपल होगा। तो चारों ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर देन वी विल डिसाइड क्या होगा आंसर। 462 है, 528 है और 572 है और 616 है। भाई देखो ये क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है नहीं, ये क्या था 572 था, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा 3 से, या तो ये होगा 3 से, ये क्या 4 का भी होगा, 4 से 24, ये 4 से जाता नहीं क्योंकि 54 से 60 होता है, ये जाएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है, यही आंसर भरा होगा। ठीक है, टिक मार्क आगे बढ़ लो। अगला क्वेश्चन है, अरे यार क्या हो गई, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 10 एंड 15। ठीक है, 10 है और 15 है, उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 इज द थर्ड ऑप्शन। 20 क्या थर्ड ऑप्शन है, मतलब क्या होगा b² की वैल्यू कितना चाहिए, 20 आनी चाहिए। मुझे बताओ पहला ऑप्शन क्या है 3, 3 इसमें माइनस कर कितना देगा, 3 माइनस कितना देगा 7 आ जाएगा, और इसमें क्या देगा 3 माइनस कितना देगा 12, 12 अब कर दो b² अपने, मतलब कितना 144/7, 144/7 कभी भी 20 नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला चैप्टर है, सॉरी अगला चैप्टर, अगला ऑप्शन है 4, 4 इसमें माइनस किया 6 देगा, इसमें से 4 माइनस किया कितना देगा 11 देगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 डिवाइड बाय कितना होगा 6, कभी भी नहीं आएगा 20, ऑप्शन नहीं है b² अपने। ठीक है, अगला क्या है 5, 5 इसमें 5 माइनस किया 5 आ जाएगा, इसमें से 5 माइनस किया कितना देगा 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय कितना 5, 20 आ गया, बिल्कुल आ गया, यही ऑप्शन है 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यार साफ दिख रहा है, मतलब ये उन्होंने वही लिख रखा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू 3/c लिख रखा है। ठीक है, वही है वो। ठीक है, अभी 3/c जाएगा तो उस साइड तो माइनस क्या होगा 3/c इक्वल क्या देगा 0 देगा। इसका पता है तुम्हें a प्लस b प्लस c क्या होगा 0 हो जाएगा, ये तो a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा, यही ऑप्शन है। तो हम इस साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो मैं अच्छे से लिखता हूँ क्या है 11x - 9 का होल क्यूब प्लस 2 अंदर भेज दो 2, 6 - x का होल क्यूब माइनस 3 अंदर भेज दो 3, 8x - 13 का प्लस 13 का सॉरी होल क्यूब इक्वल टू जो भी होगा मुझे फाइनल निकालना, मुझे नहीं करना कुछ। तो a प्लस b प्लस इक्वल टू 0, ये a है ये b है, c है इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 11x - 9 प्लस b की वैल्यू 2 6 12 माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3 8 जा 24x माइनस कितना था ये 13 था यार, 13 3 जा 39 प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस 39 इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कर लो, ये क्या है x इतना है, x वाला है, x वाला है, ये कितना आएगा 26, 26 में से 11 निकाल दिया कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस में भी माइनस 15x इक्वल टू कितना देगा, इसके लिए कितना देगी, इसके लिए होगी माइनस नहीं प्लस 3 आएगा, प्लस 3 जब इससे होगा माइनस तो कितना देगा कितना देगा ये -36 साइड जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा, प्लस 36। तो एक्स वैल्यू कितनी निकल गई है भाई, एक्स वैल्यू निकल रही है इसमें से कितनी निकल जाएगी 5 से काटना पड़ेगा ना, नहीं 5 से नहीं, 3 5 जा 15 3 1 2 जा तो 12/5 12/5, लेकिन माइनस क्या देखना -12/5 निकल रही है इसके लिए, -12/5 निकल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉरी अब हमें अगले इसमें भी करना है यार, पुट करना है, किस में पुट करना है 25x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 25x² माइनस 5x प्लस 1। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो अलजेब्रा में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी सॉल्व किए जिसमें हम क्या करते हैं ऐसी वैल्यूज़ को करते हैं 5x से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल बात है कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। मैं इसको 5x से डिवाइड करता हूँ, क्या देगा तो मेरा सर आएगा कितना 5x प्लस 1 प्लस 1/5x ये आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा 5x - 1 प्लस 1/5x यही आएगा। एक्स वैल्यू -12/5 है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 मिनट पन्ना खत्म हो गया मेरा ये इसमें पुट कर दूँगा कितना आएगा दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको ताकि तुम्हें भी समझ आएगा। ठीक है दिख रहा है ना इसमें 1 मिनट सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने कर दिया इसमें 5x वैल्यू कितनी है -12/5। ठीक है, इसमें x वैल्यू कितनी है -12/5 कितना देगा -12 देगा, प्लस कितना देगा ये तो 1 ही है, और प्लस में कितना देगा 1 अपॉन कितना देगा इसमें -12/5 5 करने का -1/12 या माइनस आएगा -1/12। नीचे वही चीज़ें लिख रही है, बस साइन लिख लो कितना देगा -12, ये -1 है और प्लस का कितना देगा -1/12 आ रहा है, 12 का एलसीएम ले लो और कर लो फिर कितना देगा -144 प्लस 12 -1 डिवाइड बाय ये पूरा 12 और ये पूरा नीचे वाला 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो -144 माइनस कितना देगा ये -12 और इसमें कितना देगा +1 हो जाएगा +1। ठीक है, ऊपर सॉल्व करके कितना देगा -145 और इसमें से 12 निकालना है, 145 में से -12 निकालना तो कितना देगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना देगा 3 आ जाएगा 133। देखो 133 एक ही ऑप्शन है और बाकी तो कोई कटेगा भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है उसको ठीक मार के आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ हो गया 22। अब 23 में आते हैं। 23 के लिए 1 मिनट मेरे को पन्ना चेंज करना पड़ेगा, अरे माउस चले गया वही तो 23 में क्या बोल रखा है। ठीक है, 23 रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ रिकॉर्डिंग थोड़ा चालू है। 23 हो गया। 23 बोल रखा है द परसेंटेज ऑफ द एक्स बार। ठीक है, एक्स का दे रखा है इधर नीचे बढ़ो डायरेक्ट
इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ब्रांड एक्स एंड द ब्रांड पी का ओनर इज स्टेट ई का बोल रखा है, ठीक है। एक्स का और पी का कितना रेशियो दे रखा है, 10:4 का दे रखी है, लेकिन याद रखना ई की वैल्यू दे रही है, ई की वैल्यू दे रखी है, और जो हमें पाई चार्ट दे रखा है वो भी एक्स का दे रखा है ना, एक्स का दे रखा है स्टेट ई। तो स्टेट ई का एक्स का कितना है, मेरे ख्याल से 28% है, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 28% है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाई 10 × 4, तो 10 से ठीक है, 4 8 जा 32, 4 जा 8 9 4 जा 9 10 11 11 और डिवाइड बाई 10 था, तो हाँ इतना देगा मेरे ख्याल से 11.2% आ जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है देन द टोटल नंबर ऑफ द ब्रांड पी ओनर इन द स्टेट ई, ठीक है। ई की बात हो रही, सॉरी पी की ई के मतलब इसकी बात हो रही है, इज व्हाट परसेंट लेस, ये किससे छोटा है, देन द टोटल नंबर ऑफ द ब्रांड एक्स का ओनर इन द स्टेट ए। स्टेट ए कितना है, 20%, ठीक है। स्टेट ए का एक्स का ओनर कितना है, 20%, ये कितना छोटा है इसे, तो भाई तुम्हें पता है किस हिसाब से दिख रहा है पर 0.8 में कितना 12 हो जाएगा, 12 में कितना छोटा छपड़ेगा, 8 जोड़ेंगे तो मेरे का 20 आएगा, तो डिवाइड 20 × 100, तो इसको 244 या ये कितना जाएगा 4.44 आ जाएगा, इसको इंटू 44 आएगा डायरेक्ट 44%, हाँ 44% सही है। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, कहता है कि अ मैन कवर, एक मिनट का उसके लिए बड़ा ही लेना पड़ेगा थोड़ा सा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन 24 कहते हैं एवरेज मैन, ठीक है एवरेज का है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करूँगा मैं, एवरेज इक्वल्स टू एवरेज करूँगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोल रखा है 930 किलोमीटर जाता है वो टोटल, कितने 15 आवर्स एंड 30 मिनट मतलब 15.5 मिनट में जाता है, इक्वल्स कितना हो रहा है वो 8 आवर्स फॉर द 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 8 × 45, कितना टाइम होगा 8 में, प्लस द नेक्स्ट स्टेप कितना देगा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 3, ठीक है। 60 × 3 हो जाएगा कितने आवर में, 3 में, प्लस अगला कितना है ही इंक्रीज द स्पीड बाय 90 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, ठीक है, प्लस 90 × 3 कितने 3 घंटे के लिए, प्लस व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज ड्यूरिंग लास्ट 1.5 आवर्स, मतलब लास्ट 1.5 आवर्स जाएगा, लेकिन याद रखना 1.5 आवर्स भी किसी ना किसी स्पीड से तो जाएगा ही, तभी तो टोटल डिस्टेंस निकलेगी। हमें यही स्पीड निकालनी है, यही स्पीड हमें निकालनी है, कैसे निकलेगी अब ये स्पीड, ठीक है। मैं करता हूँ ये तो पूरा करके 15.5 ही आएगा, इसमें कुछ इशू नहीं है, 15.5 ये 15.5 ये 15.5 कैंसिल हो जाएगा। मैं ऊपर वाले टर्म को करता हूँ 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 से इसको काटूंगा तो 0.1 आ जाएगा, मैंने 15 से काटा इसको 6 आ जाएगा, इसको काटा 4 आ जाएगा, इसको काटूंगा 3 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो जाएगा 6 जा और 2 जा 62 आएगा, ठीक है। 8 से जा 24, 4 से जा 12, 24 ये 12, 6 से जा 18 और कितना है इक्वल्स टू सॉरी प्लस 0.1 स्पीड, ठीक है। ये स्पीड हमें निकालनी है, इक्वल्स टू 62, मैंने इसको ऐड किया कितना देगा, ये आ जाएगा 2 पे 20 1 30 30 50 54 से जाएगा माइनस देगा, तो 62 माइनस 54 इक्वल्स टू 0.1 ये स्पीड, ठीक है। इसकी कितनी 8 आएगी, 8 इक्वल्स टू 0.1 तो कितना देगा 80 इसका राइट आंसर है, 80 इसका राइट आंसर, हाँ ठीक है, ऑप्शन में चुके हैं 80 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आता है 25 भाई 25 में क्या करना है, क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, कहाँ पर है, ज़्यादा स्पेस किसमें है, हाँ इसमें ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर करता हूँ, क्वार्टाइल निकालना है, ये कुछ है क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल का फॉर्मूला Q3 का होता है, Q3 होता है n+1 और कितना होगा 3 है तो 3/4 हो जाएगा, 3 × 4। अब तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा x और f दोनों दे रखा है, तो यहाँ पर तुमने x लिख दिया, यहाँ पर तुमने f लिख दिया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 10 20 30 40 50 और f की वैल्यू कितनी है 2 3 5 4 6 इतनी है, ठीक है। टोटल n कितना निकलेगा तुम्हारा सबमिशन, देखो x और f देगा तो तुम्हें f निकालना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, कितना देगा 6 में 5 जोड़ा 6 नहीं 5 हो जाएगा, सॉरी 2 3 5 5 5 10 और 10 20 टोटल 20 आ रहा है, सी एफ कैसे निकलेगा 2 + 3 5 5 + 5 10 10 में 4 14 14 में ये 6 20 आ जाएगा, ठीक है। सी एफ 20 निकल गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एन की कितनी है 20 निकली है, एन में 20 + 1 20 + 1 21 21 × 3/4, ठीक है। ये कितना देगा 63 डिवाइड बाई 4 कानू कितना देगा 4 × 4 केयर बाई 2 4 5 20 केयर बाई 3 तो 0.75, ठीक है 15.75। अब सी एफ में ढूंढो तुम, सी एफ में ढूंढो कि 15.75 से बड़ा वैल्यू कौन सी है, तुम्हें 14 को यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये इससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी कौन सी डायरेक्ट 20 है, तो 20 का क्या है x 50, यही तुम्हारा राइट आंसर है। सारे ऑप्शन में देख लो x की वैल्यू दे रखी है, इसमें हमारा 50 राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमने RBE का जो था मैथ्स का पूरा सोल्यूशन कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, चलो थैंक यू।